जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में अध्याय 1 भारतीय संविधान क्लास 8 सोशल साइंस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो आपका पार्ट 1 है भारतीय संविधान, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि इस बार आपको स्कूल से अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई होगी और बच्चों यह जो पुस्तक है 2024-25 के सेशन के लिए है, मतलब आपकी नई बुक है। आज की इस वीडियो में हम आपका पार्ट 1 भारतीय संविधान राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो आपको दिया गया है क्लास 8 के लिए, इसे सॉल्व करेंगे। बच्चों इस बुक में आपके 3 सेक्शन है, एक इतिहास वाला है, ठीक है, एक हमारा अतीत इतिहास है और भूगोल वाला है, लेकिन हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान वाला, इसका अध्याय 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 भारतीय संविधान आप ओपन कर लीजिएगा अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमें दिया है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर माने जाते हैं। इसके बाद में ही क्वेश्चन नंबर 2, संघवाद से क्या आशय है। तो ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। इस क्वेश्चन के लिए जो आपका सही उत्तर रहेगा, देश में एक से अधिक संघों के होने से, ये आपका क्या है, सही उत्तर है। देश में एक से अधिक संघों के होने से, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ जाता है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। साहित्यिक ग्रंथ, संविधान, ऐतिहासिक दस्तावेज या संग्रहालय। तो बी वाला ऑप्शन आपका संविधान सही उत्तर है। देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर प्रेस। बच्चों इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर रहेगा, संविधान के अनुसार अंग नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन प्रेस आपका सही आंसर है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बच्चों सही उत्तर रहेगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बच्चों सही विकल्प के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न क्रमांक 6 में आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में समाहित है। तो इसमें आप करोगे समवर्ती सूची। हमारे देश में सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3। सी वाला क्वेश्चन है, इसी में राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है, इसमें आपका आ जाएगा राष्ट्रीय। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे लागू करना, इसमें आपका उत्तर रहेगा लागू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ई वाला इसी में दिया है, संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, इसमें आपका आएगा जनता। चलिए जो इसके बाद में 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उत्तर में आपका आएगा, किसी भी देश के लिए संविधान की ज़रूरत होने के प्रमुख कारण निम्न है, न्याय की स्थापना, आदर्शों का सूचीबद्ध करना। बच्चों ये इसको आप क्या लिखोगे, सूचीबद्ध, सूचीबद्ध, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मिसप्रिंट हुआ है, तो सूचीबद्ध कर लीजिएगा, सूचीबद्ध करना। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। बच्चों इसमें भी मिसप्रिंट हुआ है, तो इसकी जगह पर अल्पसंख्यक आपको लिखना है, अल्पसंख्यकों, ठीक है, अल्पसंख्यकों। अब नेक्स्ट है, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। तो 28 मई 2008 को नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। ये राजतंत्र आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 में, नेपाल में पहले जो संविधान था उसकी कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथों में केंद्रित थी। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसी संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका ये प्रश्न है, और उत्तर में आप ये लिखोगे।
नेपाल में पहली जो संविधान था उसकी कार्यकारी शक्तियों में राजा के हाथ में केंद्रित थी। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की ज़रूरत पड़ी। ये आपका उत्तर है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? उत्तर में आपका आएगा भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और जो 10th नंबर के क्वेश्चन के बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संघवाद से क्या तात्पर्य है? उत्तर में आपका आएगा संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तरों की सरकार का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। बच्चों इसमें केंद्र आपको लिखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, केंद्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। इस क्वेश्चन के उत्तर में आपका आ जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 11 आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यह है आपका 11वां प्रश्न। अब नेक्स्ट है सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो इसके उत्तर में आपका आएगा सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग, नस्ल आदि का हो, उसे मतदान का अधिकार है। तो बच्चों ये है 12 नंबर का क्वेश्चन। इसमें ये जो नब लिखा है इसकी जगह पर आपको नस्ल लिखना है, नस्ल, ठीक है। पूरा आपका करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सरकार को तीनों अंगों के नाम लिखे। कानून को लागू करने का नाम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन के उत्तर में आपका आएगा संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो यह आपका आंसर रहेगा 13वें नंबर के क्वेश्चन का। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून को लागू करने का जो काम होता है कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? उत्तर में आप करोगे भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। तो ये आप लिख लोगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर। बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है? संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वह चाहते थे कि स्वतंत्र, बच्चों इसे स्वतंत्र लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाली कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों के मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रहें, ठीक है। तो यह आपका उत्तर है। अब इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों टोटल हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार 6 होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों यहाँ पर आपको स्वतंत्रता लिखना है। अभी मैं आपको करेक्ट कर बता दूंगा, क्योंकि देखिए कुछ वर्ड्स क्या हुए हैं, मिसप्रिंट हुए हैं। अब जो जैसे आंसर आपके आए हैं वही बताए जा रहे हैं, बस इसमें कुछ मिसप्रिंट है, तो वह शब्द हम आपको ठीक कर बता रहे हैं। तो आपको अच्छे से देख लेना है। इन स्वतंत्रता को काटकर स्वतंत्रता आपको लिखना है। देखिए इस प्रकार से लिखोगे स्वतंत्रता।
ठीक है, स्वतंत्रता आपको लिखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 16 नंबर के क्वेश्चन के बाद में बच्चों इसी में हमें क्या करना था, दो मौलिक अधिकारों को हमें वर्णन भी करना था, तो ये आप उत्तर लिखोगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी में रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता की जगह बच्चों स्वतंत्रता ही आपको करना है हर जगह, स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, विधायिका कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया है। उत्तर में आप क्या करोगे, विधायिका कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। चलिए बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ जाता है, क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक है, लिखिए। उत्तर में आपका ये आएगा, किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। तो बच्चों ये हुआ आपका पहला जो लेसन है भारतीय संविधान कंप्लीट क्लास 8 के लिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ये है। अब अगर आपको नेक्स्ट लेसन की सॉल्यूशन देखना है तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।